आज गीता जयंती है। महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये भगवत गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों के कारण मत मानो और ना ही अकर्म रहने में आकर्षित रखो। कर्म ही आपका भविष्य बनाता है। और कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता इस जीवन में। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। भगवत गीता से मुझे एक सबक हमेशा से मिला हुआ है कि इंसान के जीवन चक्र के जो भी सवाल, हानि, धन लाभ या किसी भी तरह का सवाल हो या उसकी कोई पीड़ा हो, हर परेशानी का एक हल जहाँ निकलता है वो एक भगवत गीता है। हमें भगवत गीता को सम्मान सहित के साथ होना चाहिए। स्वधर्म का पालन करना ही परम धर्म है। भगवत गीता के उपदेश में सरल और जीवन में उपयोगी है। ये महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को दिए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जीवन का असली मकसद खुद को समझना और पहचानना है। अपने कर्म अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाना और अच्छे कर्म करना जरूरी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के श्लोकार्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रबल उदय होता है, तब तब हे अर्जुन, मैं स्वयं अवतार लेकर प्रकट होता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब भी संसार में असत्य, अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। यह शाश्वत संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्चाई और धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। इसी संदेश के साथ एशियन स्कूल ऑफ बिजनेस आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। नमस्ते। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहरे और अद्भुत सत्य बताए थे। यह संवाद उस समय का है जब अर्जुन युद्ध भूमि पर जीवन मरण और आत्मा के संदर्भ को लेकर विचलित हो रहे थे। जो व्यक्ति शरीर के भीतर आत्मा को मारने वाला समझता है और जो व्यक्ति आत्मा को मरने वाला मानता है, दोनों ही भ्रमित होते हैं। आत्मा ना तो मारी जा सकती है और ना ही मरती है। यह श्लोक आत्मा की अमरता की ओर इशारा करता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह अविनाशी है। शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। यह श्लोक हमें जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने की दिशा से प्रेरित करता है। जय भगवान श्री कृष्ण। गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।